नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। क्या आपको पता है वो आवाज जो आपको फोन पर सुनाई दे रही है वो असली भी हो सकती है और नकली भी। जी हां, डीप फेक नाम की एक खतरनाक तकनीक अब इस हद तक पहुंच गई है कि आप और हम जैसे लोग तो क्या, दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति भी इससे बच नहीं पा रहे। अभी कुछ ही समय पहले सुनील भारती मित्तल, जो कि एयरटेल और भारती एंटरप्राइजेस के मालिक हैं, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। सुनील मित्तल के एक सीनियर फाइनेंस ऑफिसर को एक फोन आया। फोन करने वाले ने सुनील मित्तल की आवाज और टोन को हूबहू कॉपी किया था। उसने अधिकारी से बड़ी रकम ट्रांसफर करने को कहा, मगर अधिकारी ने सही समय पर सुनील मित्तल से संपर्क किया क्योंकि उन्हें शक हुआ कि मित्तल कभी इस तरह से पैसे ट्रांसफर करने को नहीं कहते। सुनिए खुद उनकी जुबानी की कैसे उनके साथ डीप फेक स्कैम करने की कोशिश की गई। I can give you one personal example. Just not too long ago, one of my senior finance persons in Dubai, which handles our Africa headquarters, got a call in my voice, my tone, directing for a money transfer, a fairly large amount of money. And he was sensible. He immediately realized that I wouldn't call anybody in my company to make that kind of a deal. But when I heard that, voice recording, I was quite stunned. It was perfectly articulated as I would speak, and anybody who would have not been vigilant may have done something about it. That's incredible. And so you will have now. Did you track down where it came from? Was it possible to do that? I mean, we put our complaints and all to the police and all that, but I'm sure this is now a daily routine. One will have to be vigilant. Tomorrow you will see not just a voice, you will probably see your digital signatures, you will see your face on a Zoom call. All these things will have to be protected. I mean, we'll have to protect our societies from the evils of AI. And yet we have to use the goodness of AI, because those companies, nations that will not adopt AI will be left behind. So this is a conundrum for every time you get a new technology into place. There are pluses and minuses. I remain very optimistic about the benefit of AI that the human race will achieve and be able to do jobs which are otherwise very difficult. तो सुना आपने, जब सुनील मित्तल ने इस फर्जी कॉल की रिकॉर्डिंग सुनी तो वो हैरान रह गए। ये कॉल एकदम उनकी आवाज में थी और उनकी टोन भी मिलती जुलती थी। अगर अधिकारी ने थोड़ी भी चूक की होती तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता था। अब डीप फेक सिर्फ सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपके पैसे, आपकी पहचान और यहां तक कि बड़ी कंपनियों को भी चपत लगाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डीप फेक है क्या, तो चलिए इसे थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। डीप फेक का मतलब है एक ऐसी तकनीक जो किसी की आवाज, चेहरा, हाव भाव सब कुछ हूबहू कॉपी कर सकती है। मतलब ये कि अगर किसी के पास आपकी थोड़ी सी भी आवाज की रिकॉर्डिंग है तो वो आपकी आवाज का नकली रूप बना सकता है और फिर वो नकली आवाज जो चाहे कह सकती है। सोचिए, अगर किसी ने आपकी आवाज में आपके परिवार के किसी सदस्य को कॉल किया और पैसे मांगे, या फिर किसी कंपनी का सीईओ बनकर उसके कर्मचारियों को ठगने की कोशिश की, कितना खतरनाक हो सकता है ना? आपको सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन इस डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल करके लोग बहुत बड़े स्कैम कर रहे हैं। हाल ही में हांगकांग में एक बड़े फाइनेंशियल स्कैम में एक फर्जी वीडियो कॉल के जरिए $25 मिलियन यानी करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी की गई। इसमें एक वित्तीय कर्मचारी को नकली वीडियो कॉल पर उनकी कंपनी के सीएफओ की आवाज और चेहरा दिखाया गया और पैसे ट्रांसफर करने को कहा गया। यह सिर्फ एक उदाहरण है। इसी तरह चीन में एक शख्स ने फेस स्वैपिंग तकनीक का इस्तेमाल कर $6 लाख यानी लगभग 5 करोड़ रुपए ठग लिए। अब यह धोखाधड़ी सिर्फ विदेशों में ही नहीं हो रही, भारत में भी लोग इसका शिकार हो रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस खतरनाक धोखाधड़ी से बचा कैसे जाए। तो कुछ टिप्स ध्यान में रखिए। शक करें, अगर आपको कोई कॉल या वीडियो कॉल संदिग्ध लगे तो तुरंत उस व्यक्ति से सीधे संपर्क करें और क्रॉस चेक करें। नंबर 2, सुरक्षा बढ़ाएं। अपनी आवाज, चेहरे और डिजिटल हस्ताक्षर की सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क रहें। पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करें। नंबर 3, शिकायत दर्ज करें। किसी भी तरह की धोखाधड़ी का तुरंत पुलिस या साइबर क्राइम सेल में रिपोर्ट करें। नंबर 4, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ऐसे एंटी डीप फेक सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो नकली वीडियो और आवाजों को पकड़ सकते हैं। कंपनियों को भी इन तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। डीप फेक जैसी तकनीकें खतरनाक हो सकती हैं, वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई फायदे भी हैं।
सुनील मित्तल ने भी कहा कि जो कंपनियां एआई को नहीं अपनाएंगी वो पीछे रह जाएंगी, लेकिन हमें इसके साथ साथ इसके नुकसान से भी सावधान रहना होगा। एआई का सही इस्तेमाल हमें बेहतर बना सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग हमें मुश्किल में डाल सकता है। तो यही है आज का सबक। डीप फेक जैसे फ्रॉड से बचने के लिए हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा। दुनिया तेजी से बदल रही है और अब वो समय आ गया है कि हम अपनी डिजिटल पहचान को भी उतनी ही सुरक्षा दें जितनी हम अपने पैसों को देते हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी सतर्क हो सकें। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।